हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग रहेगी कि आपकी अच्छाई को क्यों दबाया गया। यूनिवर्स के सामने कहीं ना कहीं तो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप अपनी जो अंदर की खुशी थी उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर आपके अंदर जो योग्यताएं थी उसको दबाया गया। यहाँ पर देखिए, नटराज का एक एनर्जी आई है जो कि आपको क्या देना चाहती थी। क्रिएटिव जो आपके अंदर क्वालिटी थी क्रिएशन की, है ना, उसके ऊपर विचार करने के लिए आपकी अच्छाई को दबाया गया था। किसके द्वारा दबाया गया था गाइस? यहाँ पर हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे इसको। किसके द्वारा दबाया गया था? आपको बहुत सी चीज़ों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी है जो शिव शक्ति चाहती है कि आपके सामने आना चाहिए, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिले और आपको उसको लेकर कहीं ना कहीं ये देखिए काफ़ी दुख और दर्द रहता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको रिलेशन को लेकर के ही, रिलेशनशिप में या रिलेटिव रिलेशन, किसी भी तरह का रिश्ता हो, कहीं भी हो, किसी आपके नज़दीक आकर के लोगों ने आपकी अच्छाइयों को दबाया है। ठीक है, तो रिश्तों के माध्यम से ही आपकी अच्छाइयों को दबाया गया है। अब आता है कि ये क्या चाहते थे गाइस। ये देखिए, आपके अंदर जो एक यूनिवर्स जो सोच थी कुछ करने की, कुछ बनाने की, कुछ देने की, कुछ अलग हटकर, कुछ अलग सपने थे, कुछ अलग देखते थे। आप अपना खुद का पावर गेन करना चाहते थे, क्योंकि ये जो पावर है ना, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको शिव ही दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनके अंदर ऐसी चीज़ें आई थी जहाँ पर आपके अंदर जो चीज़ें थी वो आसपास के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा या रिश्तों के माध्यम से या अपनों के माध्यम से दबाया जा रहा था, आपको ख़त्म किया जा रहा था, आपको सप्रेस किया जा रहा था, आपको एक तरीके से आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी वो थिंकिंग से, जो आपके अंदर जो थॉट थे कि आप कहीं कुछ अलग हटकर ना कर लें, कहीं कुछ आप अलग हटकर ना हो जाए दुनिया की नज़रों में। ऑलरेडी वैसे भी आप एक चीज़ ऐसी हैं जो आसपास के लोगों को लगता था कि चीज़ें उनको पसंद नहीं आती थी, क्यों नहीं आती थी। तो यहाँ पर ये जो है आदि शक्ति, शिव शंकर की शक्ति जो थी, उनका देखिए जो नटराज का स्वरूप रहता है वो एक तांडव का क्रिएशन के लिए रहता है, क्रिएटिविटी के लिए रहता है। अगर उनका इस तरीके से तांडव या नटराज के रूप में चीज़ें आई सामने तो उसमें से कुछ मिला है। ठीक है गाइस, क्यों मिला है? वो एक कहते हैं ना कि रुक्ष या दुख के बाद या गुस्से के बाद चीज़ें जो होती हैं, यहाँ पर आप आकर के ऐसे लोगों के द्वारा जो किया जा रहा था, बहुत सोच समझ के किया जा रहा था और उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया। एक चीज़ और भी बता सकती हूँ यहाँ पर क्लियर, कि आपको ऐसा लगता होगा कि इन्होंने क्या इस एक स्ट्रैटेजी के तहत चीज़ें हुई थी, जो आपके अंदर चीज़ें थी, या आप हटकर या खुलकर के ना क्यों किया। तो गाइज ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए एनवी, यहाँ आपके प्रति एक दुश्मनी का भाव था, ईर्ष्या का था, द्वेष का था। किसी के लिए आपके आसपास के लोग जो थे वो ईर्ष्या में थे, कुछ लोगों के लिए द्वेष पनप रहा था अंदर ही अंदर। जो द्वेष कैसा होता है, जो छुपा कर रखा जाता, बोला नहीं जाता है। वैमनस्य जो रहता है वो आपसी मतभेद, मन भेद और भी चीज़ें, इसमें कई टैक्टिस चीज़ें शामिल होती हैं। तो वो ले करके एक यहाँ पर जेलिसी है, चिढ़ है, नफ़रत है, आपको नीचा कमतर दिखाने की वो है, आपकी चीज़ें आपसे ले लेने की है, आपके अंदर के जो अच्छाई थी वो पसंद नहीं आना। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं कि एक ही व्यक्ति में सारी चीज़ें थी और जिसके तहत आप चारों तरफ से घेरे गए हो, मारे गए या परेशान किए गए, सताए गए या सताए जा रहे हैं या चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ों से आप निकले हैं।
अब आ जाता है कि आपके इस स्वरूप को जब आप इस कदर क्यों, आप इतना अधिक मात्रा में क्यों ऐसे दबाए गए, या क्यों इस तरीके से किए गए, या कुछ समय चला या ये ज़बरदस्त तरीके से चला। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए क्यों चला। ये एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़े रूप में आपको पूरी तरीके से आपकी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, या आपकी फैमिली को ख़त्म करने के लिए, या आपकी क्वालिटी को, या आपके अंदर जो एक अच्छाई थी उसको पूरी तरीके से कहना, यहाँ पर आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को, आपके चरित्र को, आपके नाम को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके फेम को सब खत्म करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। जिससे कि वो चीज़ें, और एक नहीं, अगर इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपके अंदर की एक बार नहीं, ऐसा लगता है 3 से 4 चीज़ों को कहते हैं ना, दर तर दर तर, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक उसको दबाया गया, ख़त्म किया गया। ठीक है, आप उस रास्ते में ना जाओ। एक रास्ता बंद किया, फिर आप दूसरे रास्ते में गए तो दूसरा रास्ता बंद किया गया, आप तीसरे रास्ते की खोज करने लगे, आप खिड़की के रास्ते से निकले। ये समझाने के लिए बोल रही हूँ कि खिड़की के रास्ते से निकले। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी रोशनी जो खिड़की से भी आ रही है, कहीं इसके लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट ना बन जाए, कुछ अच्छा ना कर जाए, इसकी लाइफ में रोशनी ना लेकर के आ जाए। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर बंद की गई है। और कंफर्म है कि कम से कम 3 से 4 आपकी लाइफ की जो खुशियाँ थी ख़त्म की गई। आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ थी, जो जिसको आप बोल सकते कि आपके अंदर की उभरती हुई प्रतिभाएं थी, या क्षमता थी, योग्यता थी, या काम था, या जॉब था, या बिजनेस था, या परिवार था, या परिवार के लोग थे, उनकी चीज़ों को भी यहाँ पर किया गया है। बहुत बड़ी बातें निकल कर के आ रही हैं गाइस, जो कि आपको शायद ना पता हो, तो यहाँ पर चीज़ें और मिलेंगी। अब आ जाता है कि आपकी और किन चीज़ों को इस तरीके से वो किया गया है, क्या होता। ठीक है, तो गाइज़ ये देखिए, इनके द्वारा जब ये किया गया तो इनको क्या लगता था कि ये सारी चीज़ें अगर ये ख़त्म करेंगे, आपसे दूर करेंगे, एक तरीके से बोला जाए कि आपकी लाइफ में पूर्व जन्म में आपने कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों को अपने पास, ऐसी पावर को, शक्तियों को एकत्र करके रखा था, जहाँ पर आपको सनलाइट होगी, मूनलाइट होगी, गैलेक्सी के एक छोटा हिस्सा भी अगर कह दिया जाए तो आपका कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लगाव था, संपर्क था, इनके बारे में आपको नॉलेज थी, ज्ञान थी, और आप उस पर वर्क करते थे और अपना जीवन जीते थे। इन चीज़ों का असर आपके इस जीवन पर था, जहाँ पर आपको ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, पर रास्ते में थे, आपको बताने और चलाने वाला कोई नहीं था। उसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। आपके चरित्र में इनको दिखता था आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, या इनको डर बैठा हुआ था, भय बैठा हुआ था। एक पावरफुल एनर्जी जब इस दुनिया में जन्म लेती है, एक ऐसे ऑरा के साथ आती है जहाँ पर शायद उसकी अवेकनिंग ना हुई हो, आपको जानकारी, ज्ञान ना हुआ हो, या आप ऐसी चीज़ों को समझ ना पाए हो, तब तक तो ठीक है, तो लोग आपको दबाते हैं, परेशान करते हैं, या फिर आप उस रास्ते पर चल नहीं पाते, या उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते आप अपनी उन पावर और शक्तियों का। लेकिन इन्होंने सोचा कि आपकी दूरदर्शिता तक, मतलब दूर तक आप कहीं जा ना पाए, पहुंच ना पाए, आपकी पहुंच न केवल आपके ये फिज़िकल वर्ल्ड से इन्होंने आपको दूर किया, लोगों से दूर किया, आपकी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की, आसपास की खुशियों को हटाने की कोशिश की, आसपास के लोगों को हटाया, बल्कि इन्होंने बहुत दूर अगर देखा जाए तो ये कॉस्मिक एनर्जी से भी आपको दूर करना चाहते थे। और ऐसे सही रास्ते में जहाँ से आपकी लाइफ एक टर्न ले सकती थी, आपके जीवन में बदलाव आ सकता था, उस चीज़ पर भी इन्होंने नज़र रखी और एक एक करके वार किया, और निगेटिव एनर्जी को भी यहाँ पर भेजा है। आपके आसपास की जो ऑरा थी, एनर्जी थी, चाहे वो मूनलाइट हो, सनलाइट हो, चाहे वो किसी भी तरह से कोई भी तारा मंडल या फिर ग्रह नक्षत्र, आपके इन्होंने आपके साथ रह कर के ही आप पर वार किया और ख़राब किया है, मिलकर जैसी चीज़ों को आपकी लाइफ से हटा देना। गाइस आ जाता है यहाँ पर कि ये चीज़ें जो हैं और किस हद तक और आपको क्या क्लियर देगी।
आपके अंदर ऐसा लगता है गाइस जैसे एक शारीरिक हुनर था आपके अंदर, या फिर आपके अंदर ये ब्यूटी हो सकती है अगर आप मेल हैं फीमेल हैं कि एक आकर्षक फिजिक आपके पास हो। दूसरा, आपके पास बोलने और बात करने की कला हो। तीसरा, ऐसा भी है यहाँ पर कोई जो बता रही हूँ वो सारी चीज़ें ये आपके अंदर हैं, या ऐसा कि आप इस तरह का काम या वर्क कर सकते हैं जो अलग हटकर दिखाई देता है, समझ में आता है, लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। आपकी चीज़ें जो कहते हैं ना शारीरिक हुनर के साथ साथ आपके अंदर की खुशियाँ भी सामने से लोगों को दिखती है, जो आपसे लोग आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने आपके अंदर जो, चाहे वो बाहरी तौर पर अगर देखा जाए तो एक अलग हटकर ऑरा है आपका, ब्राइटनेस है इसके अंदर, ब्यूटी है इसके अंदर, ब्रेन है इसके अंदर, चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर विजडम है, नॉलेज है, स्किल है। अगर आपको कोई कुछ नहीं भी बताएगा तो आप उन लोगों में से हैं कि आप देख करके, भांप करके चीज़ों को, थोड़ा सा भी अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाए तो आप वो क्रिएट कर सकते हो, आप वैसा बना सकते हैं, आप वैसा जी सकते हैं, आप वैसा रह सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं, आप चीज़ों को बना सकते हैं, संवार सकते हैं, चाहे आपके पास साधन हो या ना हो। और आपने ये किया है बखूबी, अपने आप को इतना ब्यूटीफुली यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही आपको किसी न किसी लेडी के माध्यम से इस तरीके से चीज़ें आपकी ख़राब की गई और आपको एक के बाद एक सारी चीज़ें होते हुए भी आपको ऐसा लगा रेत की भांति सारी चीज़ें आपके जीवन से फिसल रही हैं, आपकी खुशियाँ कम हो रही है। चीज़ें जो आप एकत्रित कर रहे हो, वो चीज़ें जो खुशियाँ दे रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रही हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप में अकेले बैठे हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ से कटे हुए, और एक के बाद एक आपकी लाइफ में कमियों का आभास आपको होता रहा। ये हुआ है, ये चला है, और जिनके साथ ये चल रहा है तो गाइज यकीन मानिए, जिनके साथ हो चुका तो वो तो उनको पता होगा कि यस आज वो किस रास्ते में है, या उनको ऊपर वाले ने क्या दे दिया है, या फिर शिव की भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले व्यक्तियों को उनके गणों ने, शिव की पूजा और उनको मानने वाले लोगों के पास एक अलग ही क्रिएटिव एनर्जी उनके पास है, और आज एक बहुत बड़े स्तर पर वो काम कर रहे हैं दूसरों के लिए और अपने लिए खुद भी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप ऐसी चीज़ों का शिकार हुए हैं जहाँ पर आप देते तो रहे दूसरों को, लेकिन आपको हमेशा दुख या फिर एक सैड फीलिंग आपके साथ हमेशा चलती रही है या चल रही होगी। ठीक है, तो आपको कहीं ऐसी फीलिंग आई होगी कि कहीं जहाँ आपने सोचा होगा कि किस्मत के सहारे नहीं चलना है। क्योंकि आपके साथ तो प्रोटेक्शन था आदिशक्ति शिव का, तो यहाँ पर आपको ऐसी एनर्जी या पावर उनका मिला हो, साथ मिला है, प्रोटेक्शन मिला है, जहाँ पर जब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं नेचर से जाकर जुड़े हुए हैं, सेवा भाव से जुड़े हुए होंगे, बिना किसी पाने की इच्छा की भावना से किसी को सहारा देने के लिए जुड़े होंगे, किसी की लाइफ में एक कहते हैं ना खाने पीने का आपने दान किया हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, यहाँ कहीं ना कहीं आपने खाने पीने का दान किया है ऐसे गरीब, असहाय, लाचार, दीन दुखी लोगों को, जहाँ पर उनके लिए शायद वो पॉसिबल नहीं था। वो चीज़ें जो थी ना, आपने उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कहते हैं ना आशीर्वाद अपने पास इकट्ठा करके रख लेना। वो आपके इर्द गिर्द ये चीज़ें इकट्ठी हो रही थी और आप कलेक्ट कर रहे थे। आपकी सोच, आपकी भावना, आपका कर्तव्य, आपकी चीज़ें, जहाँ ये चीज़ों को अगर बोला जाए तो आपने किसी न किसी को बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए शारीरिक रूप से हेल्प की है उसकी लाइफ में। कुछ खाने पीने का चीज़ है, चाहे वो अनजाने में किया हो, चाहे वो जान करके किया हो, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, जीव जंतु के लिए किया हो, पेड़ पौधे के लिए किया हो, पशु पक्षी के लिए किया हो, किसी के लिए भी आपने किया है या किसी इंसान के लिए किया तो है। वो आपके साथ ऐसी एनर्जी, ऊर्जा साथ में हो गई जहाँ आपको वो प्रोटेक्ट करने लगे। यहाँ अगर ईश्वर ने आपको दुख दिया तो दुख की वजह से ही शहीद आपने कुछ ऐसी चीज़ अपने कर्मा को, अपने भाग्य को संभालने के लिए कुछ किया है, जहाँ आपको कहते ना कि स्वयं नटराज रूप में ईश्वर आकर के
आपके एक मिरर दे दिया कि देखो ये सच्चाई है लोगों की, और आपका यहाँ से विश्वास और ट्रस्ट जमा है जब आप आगे बढ़े हैं। बहुत से लोग ये चीज़ों को नहीं जानेंगे और परवाह भी नहीं करेंगे, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सीखते भी नहीं हैं, लेकिन आपको अगर बोला जाए तो यस, ये एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ें इसी समय आपको समझ में आई कि ईश्वर क्या है, उसका रास्ता क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, अच्छा व्यवहार क्या है, अच्छी सोच क्या है, लोगों की सेवा भाव क्यों करना चाहिए, और करूँ तो और अच्छा होगा। यहाँ से आपको स्वयं ईश्वर ने आपके अंदर वो क्रिएटिव चीज़ दे दी कि चीज़ें आपको समझ में आने लगी कि यस, ये हमारी लाइफ में क्या चीज़ें और क्या करना और कैसे चलना और किस तरीके से आपको रहना है। यहाँ पर आपको इसी वक्त इसी दौरान आपको क्रिएटिव थिंकिंग आने लगी है। ठीक है, जब आप कुछ अलग करने की सोचने लग गए, कुछ दान धर्म करने के लिए सोचने लग गए, कुछ ऐसी चीज़ों को जो अपनी लाइफ को भी बनाए, दूसरों के लिए भी हेल्प और सपोर्ट कर सके, ये वक्त था जहाँ पर आपको ईश्वर ने बचाया है। तो गाइज़, ऐसे लोगों ने जो आपके साथ किसी भी तरीके से कुछ भी किया हो, लेकिन प्रोटेक्शन में तो आप चल रहे हो, आपके साथ शक्ति बहुत अच्छी अगर बोला जाए तो शिव और शक्ति दोनों आपके साथ खड़ी हुई है, जो आपको आने वाले टाइम पर या तो आपको चीज़ें मिल चुकी हैं या आने वाले टाइम पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, एक बड़े स्तर पर हो सकता है गाइज़। ये बहुत जल्दी आपके पास ये चीज़ें या न्यूज़ या खबर या चीज़ें, ऐसा रास्ता या मार्ग या चीज़ें आपके सामने आएंगी, खुलेंगी, जहाँ पर बहुत अच्छा आप फील करोगे, और ये स्ट्रेंथ और ये पावर ईश्वर की आपके पास आएगी। मतलब देवी का स्वरूप और शक्ति और शिव दोनों आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन देगी जो कि जहाँ पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपके अंदर वो पावर और एनर्जी आ गई जहाँ पर आप खुद का क्रिएट करोगे चीज़ें, चाहे वो सोच हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे कोई वो चीज़ हो, कोई वो जगह हो, वहाँ पर आप वर्क करोगे, वहाँ पर सफलता ही सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।